नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए हैं। अब आपने देखा था कुछ दिन पहले, अभी वोट फॉर डेमोक्रेसी की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 79 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं और 5 करोड़ वोटों की धांधलेबाजी उसमें सामने नजर आई है। और अब इसके बाद ये एडीआर की ये रिपोर्ट है। अब आपको बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर है। यानी इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए हैं। और वहीं पर 176 ऐसी सीट है जहां पर कुल वोट जो पड़े हैं वो 35,093 वोट्स ज्यादा गिने गए हैं। तो इस तरीके के खुलासे इसमें किए गए। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एवं दामन दीव को छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों में विसंगति है। इन 538 सीटों पर यह अंतर 5,89,691 वोट का है। और सूरत सीट पर मतदान नहीं हुआ, ये सबको पता है। अब आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो विसंगति है, और इसके पहले जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के बीच का अंतर समझाया है, तो क्या ये साफ है कि चुनाव के जो नतीजे हैं, जिस तरीके से चुनाव को डिक्लेयर किया गया है, उसमें वाकई में घालमेल हुआ है, और इससे क्या मैसेज एक बड़ा जाता है, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के फाउंडर जगदीप चोखर साहब हैं। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण अग्रवाल हैं, जो कि पिटिशनर भी थे वीवीपैट के केस में। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं जगदीप चोखर जी से शुरू करती हूँ कि जगदीप जी, ये जो रिपोर्ट आपकी तरफ से आई है, ये जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट थी और जो ये आपके जो फाइंडिंग्स है, इसमें क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है? क्योंकि अंडरलाइनिंग मैसेज वही है कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के बीच में जो फर्क है वो एक विसंगति के रूप में नजर आ रहा है। जी देखिए, दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को। एक तो जो हमारी रिपोर्ट है उसका टाइटल हमने लिया है डिस्क्रिपेंसी इन दी वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड इन दी 2024 इलेक्शन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 3 लोगों की इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। एक एडीआर की, एक पूनम अग्रवाल जो जर्नलिस्ट हैं जिनको सब लोग जानते हैं, और एक और सज्जन है डॉक्टर अनिकेत आगा, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये काम किया था। उन्होंने सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नहीं देखा, उन्होंने कुछ कम को देखा। लेकिन पूनम अग्रवाल ने 543 को देखा, हमने भी 543 को देखा। तो इन तीनों लोगों की एक ही फाइंडिंग है कि ये अंतर है वोट गिनने में और वोट पोल्ड और वोट काउंटेड में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने पूछा कि वोट फॉर डेमोक्रेसी में और हमारी रिपोर्ट में क्या अंतर है। उसमें अंतर है स्टार्टिंग पॉइंट का। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डेटा दिया है कि वोट ईवीएम में कितने पड़े। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ जरूरी है, इसमें पोस्टल वोट्स नहीं है, क्योंकि पोस्टल वोट्स फिजिकल होते हैं। उनमें कहीं कहीं कोई वोट इनवैलिडेट हो जाता है, कोई गलत जगह मार्क लगा देता है। लेकिन ईवीएम की जो वोट है उनमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। आपने बटन दबाया और ईवीएम पे वोट रजिस्टर हो गया। तो ये ईवीएम की जो वोट इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाली हैं कि इतने वोट कास्ट थे और इतने वोट गिने गए, ये हमारा जो सोर्स है वो ये है। जहां तक वोट फॉर डेमोक्रेसी का मेरी समझ में आया है, उसमें उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन शाम को इलेक्शन कमीशन ने एक पोलिंग परसेंटेज की फिगर दी। जैसे कि पहले फेज में वो 60 दशमलव कुछ थी, फिर वो पहले फेज में तो 11 दिन बाद वो 66% कुछ हो गई, 66 दशमलव कुछ हो गई। हर फेज में ऐसे हुआ कि
2-3-4 दिन के बाद जो उस दिन डिक्लेयर किया था पोलिंग वाले दिन, उससे बाद में वो डिक्लेयर किया वो बढ़ गया। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में ये जो बढ़ने वाला अंतर था उसको लेके उन्होंने अपना एनालिसिस आगे बढ़ाया कि ये कहाँ कहाँ हुआ, उसमें कौन कौन कंटेस्ट कर रहा था, उसमें कौन कौन सी पार्टी कंटेस्ट कर रही थी, और वहां से उन्होंने आगे जाके अपना ये कंक्लूजन निकाला जो उन्होंने निकाला। हमने सिर्फ वो डेटा लिया जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है और उसको प्लस माइनस करके जो फिगर आई वो हमने डाली है बस। उनकी रिपोर्ट ज्यादा डिटेल्ड है, लेकिन उनकी रिपोर्ट में शायद कुछ अजम्पशंस भी की गई हैं। हमारी रिपोर्ट में कोई अजम्पशन नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है, ये फर्क है। लेकिन जगदीप जी, जो इस फाइंडिंग से अब क्या बड़े सवाल निकल कर आते हैं? ये कहना कि चुनाव में हेराफेरी है, हुई है, क्या ये सही है? चुनाव के जो नतीजे हैं वो संदेहास्पद है, बहुत संदेह हो रहा है उनको कि किस तरीके से काउंटिंग के प्रोसेस को किया गया। क्या आपके हिसाब से बड़े सवाल और गंभीर सवाल पूरे देश के सामने इस समय क्या है? देखिए, हमारा जो ये इसमें हिस्सेदारी है वो 2019 से शुरू होती है। 2019 के इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ दिखने को मिला था कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाल रहा था कि आज इतने वोट काउंट हुए, इतने वोट पोल हुए थे। उनमें रोज फिगर बदल रही थी। जब ये बदलती हुई फिगर इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाई गई तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे लगानी बंद कर दी। तो हमने फिर उनको कहा कि देखिए, आपने बंद कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि ये बात खत्म हो गई। जो आपने पहले लगाई थी उसकी हम लोगों ने या कुछ और लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं और ये रिकॉर्ड अवेलेबल है कि आपने डेटा वोट्स काउंटेड और वोट्स पोल का लगाया और उसमें अंतर रहा और अंतर बदलता रहा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 जून 2019 को एक प्रेस नोट इशू किया और जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला ये मेरे सामने है। इसमें एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, ड्यू टू द इनोवेटिव IT initiatives taken by the commission this time, the final data on votes counted has been made available within a few days of declaration of results. इसको हिंदी में कहें कि जो वोट गिने गए उसका फाइनल डेटा चुनाव का नतीजा डिक्लेयर होने के थोड़े दिन बाद अवेलेबल हुआ। हमें ये लगा कि अगर चुनाव का नतीजा जो वोट्स काउंटेड का डेटा है उसको फाइनलाइज करने से पहले चुनाव का रिजल्ट किया, ये तो गलत लगता है। तो इन दोनों बातों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे नवंबर 2019 में। हमने सुप्रीम कोर्ट को उस समय ये कहा था कि देखिए, चुनाव तो हो गया और उसका नतीजा जो निकल गया, हमें नतीजे से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको हमने ये बताया, आपने ये सूचना देनी बंद कर दी। जब आपके नोटिस में लगाया कि ये तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, आपने क्लैरिफिकेशन इशू किया जिसमें कहा कि वोट्स काउंटेड का डेटा रिजल्ट डिक्लेयर होने के कुछ दिन बाद मिलेगा। ये तो गलत लगता है। और हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इलेक्शन कमीशन को आदेश दीजिए कि दी प्रोसेस एंड द सिस्टम ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स शुड बी रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। रोबस्ट का मतलब है वो सुदृढ़ होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए ताकि उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ही ना हो, और पारदर्शी होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस पे सुनवाई कोई सब्सटेंटिव अभी तक नहीं हुई है। हमने उसमें एक एप्लीकेशन डाली थी जब 2024 की गिनती हो रही थी कि हमने उस वक्त भी आपको कहा था कि फॉर्म 17 ही आप पब्लिक कीजिए, कम से कम ये तो फैसला कर दीजिए, बाकी फैसले बाद में करते रहिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टेक्निकल ग्राउंड पे कि अगर एक प्रेयर पे फैसला कर दिया तो बाकी पिटिशन थोड़ी सी गलत हो जाएगी, हमारी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की। लेकिन उस ऑर्डर में ये लिखा कि 2019 की पिटिशन जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद उसकी हियरिंग की डेट लगनी चाहिए। तो ये कहानी 2019 से चल रही है। उस वक्त करीब 370 सीट्स में हुआ था,
अब ये 538 सीट्स में हो गया। तो अब हमारा प्लान ये है कि जब हमारी 2019 की पिटीशन की हियरिंग होगी उससे पहले ही हम इस डेटा को एफिडेविट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और ये कहेंगे कि जो तकलीफ 2019 में थी उससे ज्यादा 2024 में हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन को ये आदेश देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि अपने चुनाव के वोट की गिनती करने के तरीके को ठीक करे, उसको मजबूत बनाए, सुदृढ़ बनाए और उसको ट्रांसपेरेंट करे। ये है हमारा आगे का प्रोग्राम। ठीक है। और आपकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि चुनाव आयोग अपना डेटा जारी करने में फेल हो गया। अब जो बातें आपने रखी, मैं अरुण जी के पास आ रही हूँ कि अरुण जी, अब इस पूरे डेटा का जो ये डेटा जो ऑलरेडी जगदीप साहब ने कहा कि ऑलरेडी डेटा जो ऑलरेडी वेबसाइट पे था इलेक्शन कमीशन के, उसके बेसिस पर हमने ये पूरी रिपोर्ट बनाई है। अब चाहे वो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट हो, चाहे फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट हो, अब इसका अंजाम क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कोर्ट इस पर वाकई में गंभीरता से संज्ञान लेगा? क्योंकि पिटीशन पेंडिंग भी है, लेकिन बार बार चुनाव आयोग का ये कहना और जिस तरीके से उन्होंने इसके पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलीलें दी हैं कि भाई आपको डाउट करने का इसमें कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, जिस तरीके से चुनाव आयोग के वकीलों ने अपनी बातों को रखा है, आपको लगता है कि चीजें क्या इन रिपोर्ट्स के जरिए कुछ बदल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट अपना रुख बदल सकता है? क्या कोई कड़े निर्देशन चुनाव आयोग को दिए जा सकते हैं? म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिए सर। हाँ, चुनाव आयोग का जहां तक सवाल है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, वो इस मैटर में एकदम नहीं इंटरफियर करेंगे, क्योंकि उनको कोई भी चीज में पुख्ता सबूत चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोग बातें कह रहे हैं, ये हम लोगों की ओपिनियन और हमारे वो शक वाली बातें हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि देखिए, अगर पूरे देश में काउंटिंग में 5,80,000 या कुछ का अगर 90,000 का डिफरेंस है, तो ये करीब करीब 1,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है। अब 1,000 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर की औसत 8 से 10 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पड़ते हैं, तो उसमें अगर 1,000 की गिनती इधर से उधर हो गई तो वो एक बूथ वाली बराबर होती है, तो ये कहेंगे कि ये नॉर्मल एरर है। दूसरी बात कि ये वोट जो कम हुए या बेसी हुए, उसी रिपोर्ट के मुताबिक वो केवल 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को इफेक्ट करते। तो उस 5 में 3 बीजेपी ने जीती, 2 जो है ऑपोजिशन ने जीती। तो वहां भी कोई ऐसा डेटा नहीं दिख रहा है कि जिससे कि हम कोई ऐसा आरोप लगा सकें कि ये पूरे जो है चुनाव पर के खिलाफ या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे। अब रही बात कि ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो ये जैसे एक अकाउंट की ऑडिट होती है जहां पाई पाई और रुपए रुपए का हिसाब बराबर दोनों तरफ मिलता है, बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा आपने खर्च करा, तो उसमें कितने भी करोड़ों का हो लेकिन अंतर कभी नहीं मिलेगा। तो उस तरह की अगर ये सतर्कता दिखाएं इलेक्शन के समय और इलेक्शन के काउंटिंग के समय और उसके बाद भी, तो ये 1,000-1,500 वोट जो पर कॉन्स्टिट्यूंसी औसत गड़बड़ निकल रहा है, उसको ये पकड़ के बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ हमें ऐसे ऐसे गलती मिली। लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं, इलेक्शन हो गया तो उसके बाद ये कोई चिंता नहीं करते हैं। वोट फॉर डेमोक्रेसी का सवाल है, तो वहां पे वोट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और उड़ीसा में इतना ज्यादा हुआ कि उससे पूरा इलेक्शन पलट सकता था। और उसके साथ साथ ये जो 4 फेज में इन्होंने 21 कॉन्स्टिट्यूएंसी की उड़ीसा में पोलिंग कराई और वो मार्जिनल वोट और उसमें एक सीट को छोड़ के सारी बीजेपी के तरफ गई। और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का भी जो वो था वो सरकार के ही हाथ में रहा। तो इससे बहुत बड़ी शंका पैदा हुई कि भाई क्या कारण है कि ये 4 फेज में कराया। और वैसे ही 1-2 और स्टेट में भी हुआ जहां की वोट के इंक्रीज हुए, उससे की रिजल्ट में अंतर पड़ सकता था।
अब आइए कि देखिए पूरे हर इलेक्शन में जो है कोई ना कोई ऐसी बातें होती है कि जिससे कि लोगों को सस्पिशन रहता है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। तो जो एडीआर ने याचिका डाली थी 2019 में और उसके बाद शायद 2023 में, तो हमारी जो याचिका थी उस पर हमने जो है एक रिव्यू पिटिशन डाला था। तो उसमें जो हमने मेन बात जो हमने और लोगों से बात करके ये समझ में आया कि अगर कोई मेजर गड़बड़ी कर सकता है और जहां ह्यूमन एलिमेंट भी इन्वॉल्व है वो है सिंबल लोडिंग यूनिट। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि वोट अगर आप बैलेट से भी देखेंगे और वहां मशीन से भी देखेंगे तो नंबर बराबर का मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। बहुत लोगों से ये, क्योंकि एक ही सिग्नल इधर भी जाता है, एक सिग्नल उधर भी जाता है। तो ये हुआ कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, जिससे कि मशीन को पता चलता है कि कितने कैंडिडेट हैं, किस ऑर्डर में उनका नाम है, उस कैंडिडेट का क्या सिंबल है, ये प्रतिक्रिया जो है इलेक्शन के कुछ दिन माने जब नॉमिनेशन विड्रॉल का डेट खत्म होता है उसके बाद होता है, और उसमें भी वो लैपटॉप ही इन्वॉल्व रहता है। तो जो लोड करने वाला है वो भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी नहीं पता चलेगा। और उसमें अगर एक आप छोटी सी इधर से उधर गलती कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हर 5वां वोट या हर चौथा वोट एक पर्टिकुलर दूसरी पार्टी को जा सकता है। वो सॉफ्टवेयर को उस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है। और इसी कारण से जो जानकार लोग हैं जो कहते हैं कि नथिंग इज नॉन हैकेबल, मतलब कोई मशीन, जो फिल्मी डायलॉग था ना कि कोई ऐसा घोड़ा नहीं बना जिसको मैं नहीं चढ़ सकता, या कोई बंदूक नहीं बनी, तो वही हाल है कि कोई ऐसा मैकेनिकल ये कॉन्ट्रैप्शन नहीं है कि जो हैक नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत डिटेल में ये बातें सुनी। उन्होंने 2 काम नहीं किया। एक तो जो हम कह रहे थे कि देखिए ये जितने वोट हैं वो 8 घंटे में या 6 घंटे में गिने जा सकते हैं, तो इस पर उन्होंने चुनाव आयोग से कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, डिटेल में करते पूछते। बाकी सब चीज में उन्होंने ज्यादा करके हम लोगों की बातें नहीं सुनी, चुनाव आयोग की बातें सुनी, उन्हीं से क्वेश्चन आंसर करते रहे। तो जो सही क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछेंगे तो सही जवाब नहीं मिलेगा। अगर ये पूछे होते कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है पेपर काउंटिंग, पूरा फिजिकल काउंटिंग करने में कितना समय लगेगा, तो उसका जो भी जवाब आता वो उन्होंने नहीं किया। दूसरी गलती जो हम सोचते हैं, आई मे बी रॉन्ग, कि इन्होंने ये तो कहा कि हाँ सॉफ्टवेयर वगैरह में गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि इसको सील कर दिया जाए, वेरीफाई किया जाए। एक चीज उन्होंने कहा कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको भी सील कर दिया जाए, और सील करके 45 दिन तक रखिए, लेकिन उसको वेरीफाई करने का कोई ऑर्डर नहीं पास किया। तो फिर सील करने का मतलब क्या रहा? इसका मतलब आप उसका अचार बनाइए या जो भी करिए, तो उससे तो कोई मतलब नहीं रहा। अगर आप उसको सील कर रहे थे तो आपको ये भी ऑर्डर करना चाहिए था कि सिंबल लोडिंग यूनिट का भी वेरिफिकेशन होगा कि इसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं है। ये उनका एक मेजर ओमिशन था। पहुंचे तो एक जगह, वो चाहे कि हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको नहीं, लेकिन अरुण जी मान लीजिए कि अब ये सारे सवाल दोबारा आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो ओमिशंस, अब उसको डेलिब्रेट कहें या नॉन डेलिब्रेट कहा जाए कि कैसे उन्होंने ओमिट किया, क्या इन ओमिशंस को सुप्रीम कोर्ट अब आगे एड्रेस कर सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तो इलेक्शन इज अ डन डील, और हम लोग जो जाते हैं हम लोग उनको इनकन्वीनियंस कॉज करते हैं। उनके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और वो झल्ला जाते हैं, और उसके बाद जो है पर्सनल लेवल पर वो ऑर्डर भी पास कर देते हैं, समझा ना, कि जैसे पिछली बार उन्होंने एडीआर के खिलाफ करा जो उनको नहीं करना चाहिए था, है ना। तो फिर उसकी ये कॉन्सिक्वेंस होती है कि लोग कहते हैं यार हम तो एक पब्लिक का वो करके लेके जा रहे हैं, हम क्यों जाएं उनकी जो है बातें सुनने। तो फॉर देम इलेक्शन इज ओवर, काउंटिंग हो गई, और बाई एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टियों ने भी रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया।
तो फिर वो कहेंगे कि आप कौन। तो जो मतलब जो उनका सोचना है, मैं उनके तरफ से सोच के मैं वो जवाब दे रहा हूं कि भाई उनके लिए तो ये है। हम लोगों के लिए ये है कि देखिए, आपने ये उनसे नहीं पूछा कि कितने घंटे लगेंगे, सिंबल लोडिंग यूनिट में आपने उसका जांच करने का वो नहीं दिया, और यही 2-3 बातों को उठा के मैं रिव्यू पिटिशन में गया, ये जानते हुए कि 99.9% रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है। आज तक बहुत कम होता है, रेयर केस होता है कि उसको लोग दोबारा सुनते हैं, क्योंकि जिस चीज को सुन के 4 दिन के बाद उन्होंने एक फैसला दिया है, तो वो जजेस क्यों सुने, फिर समय भी बर्बाद होता है और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो उसको उन्होंने फ्राइडे को वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये दोनों पॉइंट के ऊपर कोई मतलब, हमने तो ये कहा था कि आपके ऑर्डर में ये 2 गलतियां हैं, जो गलतियां आज भी हैं, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि वोट गिने जा सकते हैं और वो नहीं मानते हैं, तो इसको तो ठीक करना चाहिए। तो फिर हम घूम फिर के वही बात पर आ जाते हैं कि भाई क्या तो बैलेट से आप करिए काउंटिंग, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये लगे कि इलेक्शन में कोई बेईमानी नहीं हुई। अगर मान ले ये चुनाव आयुक्तों को इंडिपेंडेंटली अपॉइंट, हमारे हिसाब से तो कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी ही नहीं चाहिए उसके अपॉइंटमेंट में। वो जो है 2-3 जो रिटायर्ड एक सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, इसके बाद मैं जगदीप जी के पास जाऊंगी, आपके हिसाब से क्या ये जो फाइंडिंग्स है एडीआर की रिपोर्ट की, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट की, क्या हम इलेक्शन फ्रॉड को साबित कर पाएंगे? क्या हम ये खुले तौर पर कह सकते हैं कि इलेक्शन के नतीजों में फ्रॉड हुआ है? नहीं, देखिए, उनको मौका दिया जाएगा जवाब देने के लिए। और पिछले बार जैसे हमने देखा था, मनिंदर सिंह आए और वो जो है ऊंची आवाज में वहां पर वो मिसलीड भी कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, या वो कह देंगे कि ये इस तरह का मार्जिनल एरर था, ये वो करके माने दे विल गिव इनफ एक्सक्यूज, इतना बहाना वो बना देंगे कि वो जजेस सेटिस्फाई होंगे और कहेंगे कि हाँ, ये अब इलेक्शन खत्म हुआ, अब ऐसे ही चलेगा। अब रहा कि आगे के लिए क्या हो सकता है, हमें उम्मीद नहीं है। हम लोग ये अपने सिविल सोसाइटी अपना एफर्ट कर रही है जिसको करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इनको तो और भी इनकरेजमेंट मिल जाएगा कि जो भी करना चाहिए। आप एक बात समझिए कि जब 2019 में ये कंट्रोवर्सी हुई और लोगों ने पॉइंट आउट किया और इतना ज्यादा उसमें बवाल हुआ, उसके बावजूद भी 5 साल में इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि वो पूरा वोट का जो है वो बराबर का हिस्सा निकले। अगर ये रिटर्निंग बड़ा सवाल है कि जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है, जाहिर सी बात है कि चाहे वो वोट फॉर डेमोक्रेसी हो, चाहे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, इन लोगों की फाइंडिंग से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। और अगर ये गड़बड़ कोर्ट में साबित हो जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट 2024 का चुनाव रद्द करवा सकता है, जिसको लेकर हम लोग शुरू में भी कई बार चर्चा को लेकर कर चुके हैं? क्या ये चुनाव रद्द हो सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, और यहाँ वो और भी नहीं करेगा, बिकॉज देखिए, जहां तक मैंने आपसे कहा 1000 वोट का खाली अंतर है। अगर 1-2-4 बूथ में लोगों ने काउंटिंग वो एरर कर दी, या 17C में गलत लिख दिया, 6 को 9 लिख दिया, तो वो 1000 वोट का तो डिफरेंस हो सकता है। तो मेन बात तो वो है, और वो वहां पर जाके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये करना कि सुप्रीम कोर्ट इसके बेसिस पर चुनाव रद्द करेगा, ये नहीं होने वाला है। एक बात जरूर है कि ये अब सीरियसली इसकी हियरिंग होगी और किस बेंच में जाएगी वो देखना पड़ेगा। जहां तक वोट फॉर डेमोक्रेसी का है, तो वो लोग तो कोर्ट में अभी तक गए भी नहीं है। तो अगर वो बाद में जाते हैं सारा डेटा सॉलिड वो करके, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हल्के में नहीं जाना चाहिए, पूरा ऐसा रिपोर्ट करके जाइए कि दूसरे पक्ष को उसके जवाब देने में उनको बहुत दिक्कत हो। जैसे इस केस में भी था, उनको दिक्कत हुई, जब दिक्कत हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड करना चालू कर दिया और मिसलीड करके अपने फेवर में ऑर्डर ले लिया। तो वो बात, और चूंकि ठीक इलेक्शन के ईव पर एक राउंड इलेक्शन हो चुका था, दूसरा हो रहा था, तो उस समय गए थे तो सुप्रीम कोर्ट भी काफी
हड़बड़ दड़बड़ में था कि नहीं इसका जो है हम जल्दी हो इस मामले को सुन के और इसका जो है ऑर्डर या जजमेंट पास करें, जो उन्होंने करा। उन्होंने काफी समय दिया, ये इसमें हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो निष्कर्ष पे पहुंचे उससे ज्यादा करके लोग संतुष्ट नहीं थे, ये बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पॉसिबिलिटी है कि इस चुनाव को रद्द नहीं करेगा। चोकर साहब, मैं अब आपके पास आती हूँ कि अल्टीमेटली अब ये जो आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, इसका क्या अल्टीमेट मोटिव है? जनता को जागरूक करना, लोगों में इस बात को बताना कि भाई हर चीज चुनाव आयोग सही नहीं करता है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव आपके हिसाब से क्या है, जो भी फाइंडिंग्स आपकी आई हैं? जी सर। मैं आपका को ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। जो अरुण जी ने कहा, अरुण जी ने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत तजर्बेकार वो व्यक्ति हैं। उन्होंने शुरू में कहा था कि ये हमारे शक हैं। मेरा ये कहना है कि जो हमने कहा है वो शक नहीं है। हाँ। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डेटा है कि इतने वोट डले और इतने वोट गिने गए। उसमें 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अंतर है, 4 में नहीं है, 1 में वोट नहीं हुए। इसमें शक कोई नहीं है। ये बिल्कुल सरासर, अगर इलेक्शन कमीशन इसको गलत कहने की कोशिश करेगा तो उनकी वेबसाइट पे जो डेटा है उसको पहले बदलना पड़ेगा। उसका हमारे पास अभी सब स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये शक नहीं है, हमारी रिपोर्ट में शक नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में शक है कि नहीं है वो बता पाएंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूं हमारी वोट बिल्कुल डेफिनेटिव ऑथेंटिक डेटा पे बेस्ड है और प्लस माइनस के अलावा कोई और मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें कोई अंदाजा नहीं लगा कि कहाँ किसने वोट किया। तो इसमें शक नहीं है, ये पक्की बात है। दूसरी बात, मैं खाली ये कह रहा था कि डेटा आपका पक्का है, डेटा से शक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेटा कहीं भी कह लेने दीजिए, आपने काफी कह लिया, थोड़ा सा वक्त। जी, मैं खाली यही बात कर रहा था। नहीं, आप जरूर कहिए सर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपने कहा था ये हमारे शक है, मैं कह रहा हूं हमारे डेटा पे हमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो उससे मैं। दूसरी बात, ये कहा गया कि ये 1000 इसकी एवरेज निकाल लो और 1000 पर बूथ आता है तो वो नॉर्मल एरर हो जाता है। मेरा ये कहना है कि ये जो एवरेज निकाला गया है ना, ये एक अंदाजा लगाना है, हमने नहीं निकाला एवरेज। हम नहीं कहते कि इसका क्या असर होगा, हम कहते हैं ये अंतर है, इसको इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन करे। इलेक्शन कमीशन ने कोई नहीं एक्सप्लेनेशन दिया अभी तक। यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, वो जो डॉक्टर अनिकेत आगा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके ट्वीट के जवाब में यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि 2 पॉसिबल रीजन है। हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये 2 पॉसिबल रीजन है, आप हमें बताइए कि इन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसमें कौन सा रीजन लगता है स्पेसिफिकली। जनरली ये मत बताइए मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि मेरे सिर में दर्द है, वो कहता है जी सिर दर्द के 6 वजह हो सकती है। मैं कहता हूं आप मेरी वजह बताइए, 6 मत बताइए। तो वी वांट स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशंस, और उसमें हमें एवरेज से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद कि कौन जीता कौन हारा, उससे भी हमें मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि चुनाव का जो वोट गिनने का सिस्टम है वो रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके बाद अरुण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बैंक में जब हिसाब होता है, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक भी पैसे का फर्क नहीं होता है। और बैंक वाले जब ब्रांच वाले शाम को अपना अकाउंट टैली करते हैं, अगर 1 रुपए का अंतर हो तो वो ये नहीं कहते कि ये मैं 1 रुपया है मैं डाल देता हूं, चलो इसको खत्म करो। वो पूरे सिस्टम को चेक करते हैं कि गलती कहाँ हुई। और हम ये मानते हैं कि 1 वोट की कीमत 1 रुपए से कहीं ज्यादा है। तो अगर कहीं 2 वोट कम गिने गए या 2 वोट ज्यादा गिने गए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सेप्टेबल होगा, उम्मीदवारों को एक्सेप्टेबल होगा, हमको एज ए सिटीजन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये क्योंकि ये कहना कि नॉर्मल ह्यूमन एरर है, अरे जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ वो कैसे हो गया?
दैट इज प्रूफ के एरर फ्री काउंटिंग हो सकती है। यही इलेक्शन कमीशन एरर फ्री काउंटिंग करवा सकता है अगर ये चाहे तो। एक बात उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट ठीक से होनी चाहिए। इस पे तो सर हम गए थे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले के अलग कानून बन गया, अब उस कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में हम पूरी तरह जानते हैं, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जो इन्होंने बात की वेरिफिकेशन की कि वो सिंबल लोडिंग यूनिट की वेरिफिकेशन नहीं होती है, मैं आपको ये बता दूं कि जो ईवीएम की और वो माइक्रो चिप और माइक्रो प्रोसेसर की चेकिंग एंड वेरिफिकेशन का सिस्टम है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी और एक टेक्निकल एसओपी। उसमें 11 एप्लीकेशन आई हैं, 8 लोकसभा के चुनाव की और 3 स्टेट असेंबली के चुनाव की। लेकिन उनका जो वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी हैं, उस पे मैं लिख चुका हूं, उनमें कोई वेरिफिकेशन है ही नहीं। इट इज ए सिंपल मॉक पोल। वो कहते हैं कि 1400 वोट डलेंगे, अगर वो ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। वो तो पहले ही हो रहा है, वोटिंग से पहले होता है। सो दी वेरिफिकेशन एंड चेकिंग प्रोसेस इज अ फार्स। और वो एसएलयू का भी अगर करेंगे तो वो फार्स ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वो ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, उसमें कुछ है नहीं। अब आपका सवाल आया कि चोकर साहब जो आपको उम्मीद है वो क्या है अब, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। अब आपका सवाल है कि हमने ये क्यों किया है। हमने इसलिए किया है कि हम, जो अरुण जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी हबड़ तबड़ में था, हम कभी सुप्रीम कोर्ट में हबड़ तबड़ में जाते ही नहीं। हम तो 2019 में भी नवंबर में गए थे, इलेक्शन मई में हो गया था। हमने सारी चीजों को समझा, संभाला, देखा, नवंबर में गए थे, ताकि अभी 5 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वो एक हमारे सामने है, क्यों नहीं हुआ, किसके कैसे नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। अब भी हम गए हैं, इलेक्शन के बाद जाएंगे, जब उसकी हियरिंग होगी, ये बताएंगे कि ये तकलीफ चल रही है और बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे और जनता को भी बता रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर रहे हैं कि आपके डेटा से ही आपकी ये गलती, 3 देखिए 1000 का फर्क हो, चाहे 100 का हो या 1 वोट का हो, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलती है। अब इससे हमारा ये कहना, मैं इस वक्त नहीं ये कहता कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। ये जब तक इलेक्शन कमीशन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, तब तक कुछ भी कहना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है। वो पहले बताएं तो सही। दूसरी एक वजह यह है कि इलेक्शन खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। इलेक्शन कमीशन, ये मामला चल रहा है शुरू से, इलेक्शन कमीशन इस पर चुप्पी साधे है। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो ये पॉलिसी है कि एक चुप 100 को हराए। हमने ये कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे और ना इलेक्शन कमीशन को चुप रहने देंगे। हम बार बार ये मुद्दा उठाएंगे कि ये शक नहीं है, ये सरासर गलती है, और ये गलती जनता को एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 1 वोट का भी कम गिने या ज्यादा गिने। ये कैसे, अबे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सारी दुनिया में है, ईच पर्सन वन वोट। अगर वो वोट डली है और वो नहीं गिनी जाती तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये डेटा जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वेरिएशन का है, it is neither an assessment nor a shock, it is a fact, and this fact cannot be allowed to be brushed under the carpet by the election commission. बिल्कुल, उसके लिए जहां तक कुछ कर सकेंगे वो करेंगे, इंक्लूडिंग गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। बट इसको छोड़ेंगे नहीं, और इस पे हम अंदाजा एक कदम भी नहीं लगाएंगे। हम कहेंगे ये है, पहले इसके बारे में बताओ, जब बताओगे तब कहेंगे कि ये गलत है कि ठीक है। अभी तो हम कहते हैं ये इर्रेगुलरिटी है, ये इर्रेगुलरिटी कैन नॉट बी डिनाइड। नहीं बिल्कुल, और आप no, irregularity has to be explained.
we will not jump to a conclusion without a explanation. नहीं ठीक है, आप कम से कम आपकी रिपोर्ट एक दबाव बनाकर जरूर रख रही है चुनाव आयोग के ऊपर कि वो क्लैरिफिकेशन दे, एक्सप्लेनेशन दे। मुझे अभी भी राजीव कुमार जी का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है कि भाई लोकतंत्र में ऐसे डाउट्स की जगह नहीं है। जिस दिन 25 मई को जिस दिन दिल्ली में वोटिंग थी तो उन्होंने बाइट दिया और ये कहा कि देखिए पता नहीं कौन लोग ये संदेह पैदा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब फैक्ट्स पे कोई रिपोर्ट है, और जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से जगदीप चोकर साहब ने कहा कि हमारा कोई एजम्पशन नहीं है, जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें कि 538, आप ये सोचिए कि 538 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के वोट्स में विसंगतियां अगर पाई गई हैं, तो फिर क्या चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट में जब वो अभी नए जब तिबारा जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अरे ईवीएम के सवाल पर अब कोई सवाल नहीं हो रहा है, 5 साल बाद ईवीएम का सवाल खड़ा किया जाएगा। तो सवाल ये है कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है और उस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। जी चोकर साहब, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। देखिए, हम इस रिपोर्ट के थ्रू ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में जहां डला है वोट, पोस्टल वोट को छोड़ दिया है, ईएम वाली वोट को तो ठीक से गिनिए। जी जी जी, हमको ईवीएम की वोट की गिनती में ही प्रॉब्लम है। जी जी, राजीव कुमार जी इसको डिनाई कर दें कि ये गलती नहीं है। देखेंगे। हाँ अरुण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। दो लाइन खाली। देखिए, करीब 45 दिन हो गए चुनाव को। अगर इलेक्शन कमीशन सीरियस होता तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को बोलता कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आप उनसे देके ये फिगर रिकंसाइल करके हमें बताइए कि व्हाई इज दिस डिफरेंस कमिंग। 2 ही वोट का हो, 15 वोट का हो, 200 वोट का हो, लेकिन जब आप बैठ के उसको रिकंसाइल करेंगे, हर जगह गलतियां होती हैं। अगर गलती है तो आप बताइए कि रिकंसाइल करके कि कहां पर गलती थी, और अगर रिकंसाइल करने के बाद भी गलती रह जाती है तब ये होता है कि हाँ अब कहीं सिस्टमिक फेलियर है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि इसको वेरीफाई या जो फॉरेंसिक ऑडिट होती है या होती है, ये आम चीजें हैं। लेकिन ये जो कैजुअल मैनर में ये जो इलेक्शन को लेते हैं कि फिगर भी डाल दी, आपने ऐसी फिगर डाली जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये तो कहना एकदम सही है कि फिगर्स आर नॉट लाइंग, उसमें तो आप शक नहीं कर सकते। आप फिगर से शक कर सकते हैं। अगर यही मान ले डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते और एक तरफा होता तो उससे एक प्रिजम्पशन बनता, कंक्लूजन बनता, बट फिगर्स आर फिगर्स। तो वो जो इन्होंने अभी तक रिकंसाइल नहीं कराया, फॉर दैट they have no excuse, and it shows that they are non-serious people who are not out to, माने अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अगर मैं रहता, कोई भी डीएम है उसको वो रिकंसाइल कर देगा, या नहीं है तो उसको बताएगा कि यहाँ ये गलती थी या नहीं थी, नहीं करना था। मैं एक क्लैरिफिकेशन छोटी सी देना चाहता हूँ। हम लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट को ओवरटर्न करके बीजेपी को निकाला जाए और दूसरी पार्टियों को लाया जाए। वो होगा जो होगा। हमारा इंटरेस्ट ये है कि वोटिंग का जो सिस्टम गिनने का है वो ठीक होना चाहिए। वही हम 2019 से कर रहे हैं। तो हमारा जो टच स्टोन है वो ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें वी आर टोटली एग्नोस्टिक। कोई जीते कोई हारे, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया अबव बोर्ड होनी चाहिए। नॉट ओनली होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल। हम और चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम किसी को जिताना हराना नहीं है। उनका काम है वो इलेक्शन करवाएं, ठीक से करवाएं, जो जनता की ओपिनियन हो वो सामने आ जाए। लेकिन यहाँ तो जनता की ओपिनियन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो होनी चाहिए उससे कम ज्यादा है। कौन कैंडिडेट जीतेगा कौन हारेगा हमें उससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं ये गलती जो है ये नहीं होनी चाहिए। जो 4 में 0 डिफरेंस है वो होना चाहिए सब में। बिल्कुल। चलिए
हाँ, अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो इस रिपोर्ट में है, देखेंगे कि क्या जवाब देते हैं। और लेकिन जो उनके पास प्रेसिडेंट अगर आप देखें और जिस तरीके से चुनाव आयोग के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उससे उम्मीद तो नहीं लगती। लेकिन अब इन फैक्ट्स पर क्या जवाब देंगे, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है, उस पर देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप चोकर जी, अरुण अग्रवाल। यस सर, जी जी, उम्मीद तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ओवरटर्न होने की भी नहीं थी। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर उम्मीद पे जाएंगे तो फिर कुछ करेंगे नहीं। काम जी तो जी, करना है, जो सही काम है वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच।